नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो यह क्वेश्चन आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? तो 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। तो भगत सिंह ने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्रणी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किस चीज़ में अग्रणी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह में अग्रणी थे। तो जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो किस प्रकार के वन शैवाल तथा काई से बने होते हैं? तो जो टुंड्रा या टुंड्रा वन जो रहते हैं वह शैवालों तथा काई से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुस्थल का। तो मरुस्थल का दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है? तो जो मानव हृदय का दाहिना भाग है वह डैश रक्त प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशुद्ध। तो मानव हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिगर। तो जिगर मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR के असंक्षिप्त रूप में टी का क्या अर्थ है? तो MICR के असंक्षिप्त रूप में टी का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्याही इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य अथवा ब्रॉन्ज मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? तो कांसा या फिर ब्रॉन्ज धातु के जो मुख्य घटक हैं वो कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और टिन। तो तांबा और टिन से मिलकर बना रहता है कांस्य अथवा ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। तो कोयला दहन ऊर्जा केंद्र उड़न राख का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक अथवा लेखिका द्वारा लिखी गई है? तो हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल यह बुक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम कमल मुखर्जी ने। तो राम कमल मुखर्जी ने लिखी है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं? तो भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक लोकसभा के कुल संख्या का 15% मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब किया गया था?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1978 में। तो 1978 में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? तो गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुदेव की। तो गांधी जी ने रविन्द्रनाथ जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी प्रेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो कौन सा वह देश है जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब वह सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया है? तो वह कौन सा वंश है निम्नलिखित में से जिसने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजपूत वंश। तो राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर राजस्थान में। तो दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से एक हमारे जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था तो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी है। तो लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है तेंगे। तो कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय या सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वह किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम का। तो सत्रिया असम का राजकीय नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना डेली ऐसी ही रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज के लिए। धन्यवाद।